कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। ये यूएफएस है। मैं आज इसी पे पढ़ा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक कुछ आप लोग को मैं पहले दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। एक सेकंड। चलो, ये तो यूएफएस है। तो हम पहले एक बार यूएफएस को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद एक एमएमसी लगाता हूँ, फिर आप लोग भी देखिएगा लाइव। अभी नहीं। कल जो एमएमसी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी ना, जो मैंने हटा दिया था, वापस मैंने इस पे काम कर रहा था। तो ये वही वाली एमएमसी है। तो मैंने इसमें बहुत सारे काम करके रखा है इस पे, लेकिन इसमें कहाँ गया वो? देखो, इसका हेल्थ वगैरह नोट डिफाइंड में था ना, ये है ना। तो वही चीज मैं आप लोगों को कल बताना चाह रहा था कि देखो वही एमएमसी है। हम एमएमसी पर नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट यूएफएस पर चले। सिर्फ आप लोगों को दिखाने का मकसद में बता रहा हूँ। देखो, अभी क्या है कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ये भी बात समझिएगा कि मैंने इसको पैचिंग किया, यानी इसका फर्मवेयर जो पैच किया है, ठीक है। ये एसके हनीस का एमएमसी है 5.1। तो ये बिल्कुल अभी क्या दिखा रहा है? 7 से 0, यानी 0 into 10, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। नॉट डिपेंड वाली जितने एमएमसी होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलती है। तो बेटर है जितने दिन चलता है चलता है, अब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एमएमसी कंप्लीट हो गया, मैंने इसलिए आप लोग को दिखा दिया, बाकी इसमें आगे प्रोसेस में यूएफएस पे ही पढ़ूंगा। इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड। कनेक्ट कर लेते हैं यूएफएस। अब सनीचर को मंगा लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था एमएमसी को एकदम बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ा। क्या पढ़ा कि भाई, एक सेकंड। हमने कल क्या पढ़ा कि जब भी हमारे पास कोई भी सेट आता है, तो हम लोग क्या क्या कंडीशन देखते हैं। देखिए, लोगो आ सकता है, रिस्टार्ट आ सकता है, रिकवरी बूट में भी जा सकता है, फर्स्ट बूट में जा सकता है, या तो फिर डेट भी हो सकता है। मैंने चाहे ये कल आप लोगों को क्लियर कर दिया हो। तो किस पे किया था? एमएमसी पे। तो यहाँ पे यूएफएस में भी वही कंडीशन बनता है। यूएफएस में भी वही कंडीशन बनता है, लेकिन हम रिप्रोग्रामिंग किसे करते हैं? तो मैंने आप लोग कल बताया था, जैसे कि अगर हमारा हेल्थ ओके रहे तो हम सिर्फ उस पर रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बैड हेल्थ चेंज, वो अलग चीज में चला गया, वो अलग प्रोसेस है वो, समझे। लेकिन हमारा फोन, देखिए अभी ये मैं जो दिखा रहा आप लोगों को लाइव यहाँ पे, ये फोन उसी टाइप का है। मैं जब इसमें कनेक्ट कर रखा हूँ सारे, देखिए इसके अंदर एफआरपी भी एक्टिव है ना। सारा 90 है ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार पार्टीशन में चलेंगे तो देखिए कौन सी चिपसेट है ये, इसके अंदर कौन सी सीपीयू लगा हुआ है। तो इसके अंदर लगा हुआ है, हम रेफरेंस क्लॉक से पहचान सकते हैं इसके अंदर कौन सी लगा हुआ है। अब और नहीं तो आपको अगर लोन की नॉलेज है तब उसके जरिए से भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कॉलकॉम की सीपीयू लगी हुई थे, इस यूएफएस के साथ में कॉलकॉम की सीपीयू लगी हुई है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? देखो, ये किसी ने मुझे दिया है। तो अब आगे हम ऊपर से पढ़ते हैं इसको पहले, ठीक है। फर्स्ट इशू, अभी इसमें क्या दिखा रहा है? देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत
दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सेट लोगो में रहता है, ठीक है, जितना फ्लैशिंग कीजिए लोगो में ही रहेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, बैकअप जीपीटी इनवैलिड है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम में फोन रहे आपका तो ऑन नहीं होगा। तो बेटर, हम चाहे तो इसको यहाँ से डायरेक्ट रिपेयर भी करके डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, रिप्रोग्रामिंग करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो सीधी सी बात है, हमें सिक्योरिटी चाहिए और कुछ डंप रीड करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, रीड करने के लिए चलेंगे पार्टीशन में। तो पार्टीशन में तो हम यहाँ पे कुछ चीजों को, एक चीज एक साथ रखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ और चीजों को बता देता हूँ। देखिए, चलो मैं थोड़ा कुछ टॉपिक क्लास वाला भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि आप लोन का कॉलकम के अंदर जो होता है ना मेगा, यानी रेफरेंस क्लॉक सा, वो होता है रेफरेंस क्लॉक 19.2 यानी 19.2 एम टी के एंड सैमसंग। इसका क्या होता है, रेफरेंस क्लॉक 26। और जो हॉनर वगैरह सेट आते थे ना, उसमें होता था 38.4। तो लेकिन ये आता नहीं हमारे पास, बहुत कम ही आता है। ये दो चीज देखने को हमेशा आपको मिलेगा, तो ये चीजों को थोड़ा अगर ध्यान रखिएगा। जो भाई काम करते हैं उनको अच्छे से पता होंगे, जो काम वगैरह नहीं करते, जिनको थोड़े बहुत काम आता है, बॉक्स ले लिया अनलॉकिंग वगैरह के लिए, तो मेरे ख्याल से उनको ये सब आइडिया नहीं होगा। अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भाई टाइम दो, थोड़ा समझो, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर समझना चाहते हो आप कि मैं बैड हेल्थ तो पढ़ाऊंगा नहीं, कि वो अगर उसको पढ़ाना चाहो तो वो लंबा टाइम हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को कुछ लोन का काउंटिंग गिनती करवा देता हूँ। देखिए, जैसे हमारे कॉलकॉम का सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक चेंज भी है। क्या टॉपिक चेंज है कि बहुत सारे लोग आपका लोन जो है ना, लॉजिक यूनिट जो है कॉलकॉम में, तो कॉलकॉम में आपके दो तरह का लॉजिक यूनिट देखना पड़ता है। किस किस को, तो देखिए, हमारा जो मैन बूट जो होता है ना, मैन बूट इसका कौन सी है, तो लोन 1 है, और लोन 2 सेकंड बूट के लिए। तो यानी 4 MB 4 MB, इसमें आपका क्वालकॉम में 8 MB भी देखने को मिलेगा, किसमें, जिसमें अधिकतर सेटों में आपको 8 MB ही देखने मिलेगा। ये चीज, ये बहुत सारे जिसके अंदर 64 GB यूएफएस लगा रहता है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 4 4 MB करके देखने मिलेगा। बहुत सारे से बहुत कम ही देखने मिलता है, लेकिन इसलिए मैंने इसको लिख दिया। लेकिन बहुत सारे को पता है भाई कि 8 MB आता है, अधिकतर सेटों में आपको 8 MB देखने को मिलेगा। दो दो पार्टीशन ये जो है ना हमारे, जैसे हम नहीं बोलते एमएमसी में फाइल कौन सी होती है, बोट 1 बोट 2, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट बूट हमारा लोगो में ले जाने के लिए फोन कौन सा काम करता है, बूटिंग। जो हमारा फोन जब हम पावर की दबाते हैं तो उस टाइम हमारे कौन से बूट का काम करता है, तो फर्स्ट में करता है हमारा बूट 1, ठीक है। जैसे बूट ए पकड़ बोल लीजिए, या बूट, जैसे सेकंड बूट के लिए क्या होता है, बूट बी बोल लीजिए, अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग सारे लिख रखा है, तो है वही चीज। तो उसी तरह यहाँ पे यूएफएस में भी बूटिंग के लिए हमारे दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे दो पार्टीशन बूटिंग कौन से करता है, लोन 1, लॉजिक यूनिट 1, लॉजिक यूनिट 2, ठीक है। तो ये आपको कॉलकॉम में 8 MB भी देखने, अधिकतर 8 MB भी देखने मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जिसके अंदर 64 GB लगा रहते हैं यूएफएस, तो उसमें आपको 4 4 MB को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका जितने लॉजिक यूनिट है, तो कितना टोटल है, 6। अरे मैं क्यों बोल रहा, टोटल 6 लॉजिक यूनिट इसके अंदर है। तो ये किसका है, टोटल 6 लॉजिक यूनिट ये कॉलकॉम के लिए है। तो मैंने ऊपर में भी लिख कर रखा है, ठीक है। और जस्ट हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे एक्सिनोस यानी सैमसंग, ठीक है, सैमसंग। तो यहाँ पे एक डब्लू लून रहता है, लेकिन इसका गिनती नहीं होता है। डब्लू लून जो होता है उसका कोई गिनती नहीं होता। मैं लोन का आपको सिर्फ लॉजिक यूनिट पढ़ा के उसके बाद मैं आगे चलूंगा बॉक्स पे, ठीक है। तो आपके एक्सिनोस के अंदर क्या होता है, सैमसंग के सीपीयू वाले के अंदर आपके टोटल 5
लॉजिक यूनिट होते हैं, जिसमें कि आपका लॉजिक यूनिट 1 बूटिंग के लिए और लॉजिक यूनिट 2 बूटिंग के लिए काम करती है। ठीक है, उसी तरह एक सेकंड, ये वाला आपको सामान दिखने देखिए और कल भेंट कर लूंगा आप सर, ठीक है। अब बस फर्स्ट में एक छूट गया था मेरा, छूट कौन से गया था देखो, छूट गया था आपका मीडियाटेक यूएफएस सीरीज। ठीक है, तो इसमें टोटल लॉजिक यूनिट पहले जितने यूएफएस थे उसमें चल रहा था 3 लॉजिक यूनिट, लेकिन अब जो आया है उसके अंदर 4 लॉजिक यूनिट आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखिएगा ना तो वीवो के कुछ सेटों में आ चुके हैं, जैसे Y400 प्रो में भी है, उसके अंदर आपको 4 लॉजिक यूनिट देखने को मिलेगा, जिसके कि वो बूटिंग के लिए 4 पार्टीशन बना, 3 पार्टीशन बनाया है। जैसे कि लिए यहाँ लोन जीरो बूटिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, बूटिंग का फाइल इसके अंदर होता है, और लॉजिक यूनिट 1 सेकंड बूटिंग के लिए होता है। तो उसमें 3 बूटिंग के लिए पार्टीशन बनाया गया है, लेकिन अभी एडवांस बनते जा रहा है, ये भी एडवांस बड़ा, इसके अंदर भी पार्टीशन बढ़ाया जा रहा है। इन्हें कोई दिक्कत है क्या सर? कल क्लास का वीडियो, हर क्लास तो खत्म है, तो कल का कल देखेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे बूटिंग के 2 पार्टीशन ये होते हैं, और जिसके अंदर डाटा वगैरह होता है, जिसके अंदर जैसे इंक्लूड रहता है, इंक्लूडिंग सिस्टम डाटा, यूजर, ड्राइवर वगैरह, जितने बेसमेंट वगैरह सारे हमारे लॉजिक यूनिट 2 के अंदर, और लॉजिक यूनिट 0, लॉजिक यूनिट 1 इसके अंदर क्या होते हैं, बूटिंग का फाइल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए अभी आपको यूएफएस देखने को मिलेगा, टोटल यूएफएस आपको इतने ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 254, 095, 153, 297, लेकिन इसमें से सारे यूएफएस का हेल्थ नहीं रिपेयर होता है। एक ऐसा यूएफएस है जिसका हेल्थ रिपेयर होता है, लेकिन वर्जन के ऊपर होता है। सारे यूएफएस का हेल्थ रिपेयर नहीं होता, तो हम इसको बंद करते हैं, वो हेल्थ का हम छोड़ देते हैं, और चलते हैं हम टूल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर हमारा एमएमसी का या यूएफएस का जो भी काम करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बॉक्स में जब उसको कनेक्ट करते हैं एडेप्टर में डाल के, तो सबसे पहले फोकस हमारा यही होना चाहिए कि सबसे पहले हमें सिक्योरिटी कॉपी करना पड़ेगा। क्यों? क्यों हो सकता है भाई कस्टमर के पास बिल वगैरह ना रहे, ये भी तो हो सकता है। और हर सब, मतलब ये भी समझ लीजिए कि हर यूएफएस, हर एमएमसी, हर टूल पर सपोर्ट तो है नहीं, है ना। तो सबसे पहले फोकस हमारा यही होना चाहिए, करेंगे हम बैकअप ले लेंगे जीपीटी फाइल को। ठीक है, यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे, सेम देखो फीचर वही है जो हमने आप लोगों को कल बताया था। तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, फोल्डर बनाएंगे। ठीक है? एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं, जो भाई करते हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। 90, एंड सॉरी उधर चला गया, जीपीटी। ठीक है, हम इसके अंदर सेव करेंगे, 1 क्लिक में ये रीड करेगा। इसमें दिक्कत क्या है पता है, ये कई बार फ्लैशिंग में हो चुका है, ये ईएनजी डालने से ऑन भी हो जाता है, जैसे उसने मुझे बताया, मैंने तो किया नहीं, तो मैंने इसको डायरेक्टली निकाल लिया, और उसको मैं बोला चला इसको लाइव ही करता हूँ, जब प्रोग्रामिंग करना तो लाइव देखूंगा। ठीक है, तो ये अभी क्या है, फुल्ली कंप्लीट हमारा सिक्योरिटी रीड हो चुका है। ठीक है, इस बॉक्स की खासियत भी है कि ये ऑटोमेटिक रीड करता है। तो हमने सारी सिक्योरिटी रीड कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फाइल जितने छोटी छोटी फाइल है पार्टीशन जो है, वो भी हम रीड करेंगे यूएफएस की। डंप यानी पार्टीशन कलेक्शन, डंप जो हमारा था ना वो पार्टीशन कलेक्शन होता है, यानी सारे पार्टीशन से वो फाइल कलेक्ट करके उसके बाद वो डंप बनता है। ठीक है, तो हम लोन जीरो को पकड़ेंगे, और इसमें से हम कुछ, चलो 1 GB ले लेते हैं या 2 GB जो भी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 GB ही लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से रीड करेंगे, और जहां पे हमारा वो फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट कर देंगे, डंप। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, देखिए अच्छा खासा स्पीड है ये प्रेस का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीड हो गया, कितना ज्यादा समय लगा भी नहीं, 6 सेकंड में, यानी 2 GB रीड कर दिया। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी हम क्या करें, आप सारे लोगों को सेलेक्ट करेंगे, और सारे उसी तरह सेम प्रोसेस में सेलेक्ट करते जाएंगे और रीड करते जाएंगे।
एक एक करके लोन सारे सेलेक्ट करना है और रीड कर लेना है। ये छोटे छोटे लोन है तो इसको टाइम नहीं लगेगा। अच्छा टोटल, तो एक सेकंड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये 4 GB का है, ठीक है। तो हम इसको चाहे तो इसको भी छोटा कर ले, 1 MB में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कॉलकॉम में डंप की जरूरत नहीं पड़ता है। आप चाहो तो आप फाइल के जरिए उसका पार्टीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी जरूरत पड़ता है मीडिया टेक वगैरह में जरूरत पड़ती है, तो इसी तरह हम सारे। अब क्या है कि हमारा ये बिल्कुल देखो स्पीड अभी अच्छे खासे है इसका, तो हमें टाइम नहीं लगा, है ना। तो हमारे सारे पार्टीशन रीड हो चुका है, ठीक है। तो हम एक बार सारे फाइल को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम उसके बाद फिर आगे हम यूएफएस को रीसेट वगैरह भी करेंगे और आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो हमारा फाइल कहाँ था, इसी फोल्डर में था ना। देखो सारे डंप जीपीडी आ गया और सारे लोन रीड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम इसको वापस रीसेट करें। देखो, अगर हम चाहे तो कोशिश कर सकते हैं इसको ट्राई करके, अगर इसको हम फिक्स करना भी चाहते हैं इसको हम फिक्स कर सकते हैं। इसमें जो एरर आ रहा है जीपीटी का, तो 1 क्लिक में काम हमारा बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंगल हमें 1 क्लिक करना है। तो किधर जाके वो भी दिखा देते हैं, यहाँ पे कल मैंने दिखाया था। और वापस हम चले जाएंगे पार्टीशन में, और पार्टीशन में जाके हम सिर्फ इसमें एमबीआर को रिपेयर करेंगे, बस हमारा पार्टीशन फिक्स हो जाएगा। हम ऐसे करके अपना काम भी कर सकते हैं, जैसा था वैसे ही वो रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ बिल्कुल ओके है, नो लैब का कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो हम इसको प्रॉपर इसको रिसेट करेंगे, क्योंकि बस हम फिक्स करेंगे, ठीक है। अभी क्या है इसमें एफआरपी है ना। अब पार्टीशन देखिए इसमें बिल्कुल वैलिड हो चुके हैं सारे। अगर हम इसको एक बार वेरीफाई करना चाहें कि हमारा पार्टीशन बिल्कुल ओके है या नहीं है, तो हम पार्टीशन में चलेंगे और ए भी पी, यानी एंड्रॉइड वेरिफिकेशन बोर्ड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अभी पार्टीशन हमारा चेक करके बताएगा। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि उसमें डाटा वगैरह है, तो वेरीफाई इसको वेरीफाई करने में टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्पीड तो ठीक दे रहा है। साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर आ रही है साउंड? हेलो? चैट में डाल दो, कम से कम हमारे टीम को लोग नहीं है क्या? साउंड अगर क्लियर था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, सैंड, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो देखो, आप वेरीफाई यहाँ से भी हो सकते हो कि आपका प्रोग्रामिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर काम तो कर लेते हैं सेट वगैरह ऑन नहीं हो पाता, देखो भाई, छोटी छोटी चीजों को ही हम मिस कर देते हैं। बड़ी चीज को तो छोड़ दो, बड़ी चीजों को हम कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों को अनकेयर करने की वजह से हमारा फोन ऑन नहीं हो पाता है, यानी कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, समझे। जिसमें हर एक, देखिए सीधी सी बात है, हर ये जो ना एक फाइल के ऊपर ही रन करता पूरे पूरे, समझे। तो ये सब चीजों को अगर हम वेरीफाई कर लेंगे ना, तो हमें कंफर्म हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रहना चाहिए कि इस बॉक्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना। कुछ जरूरी नहीं कि जो हमने उसके अंदर फाइल डाला वो प्रॉपर सही था क्या, समझे। ये भी ध्यान रहे कि हमारा फोन जब ऑन नहीं हुआ, तो ये भी दिमाग में नहीं रख लेना कि हमने तो फोन फ्लैश ने इसका फ्लैशिंग तो कर दी है, सब कुछ चेक भी कर लिया, ओके दिखा रहा था, ऑन क्यों नहीं हो रहा। नहीं, उस कंडीशन में आपको वहां पे फाइल भी चेंज करके देखना है। जैसे कि मैंने कल एक भाई को बताया था, उसने बोला था मुझे नोट एट प्रो, इसी ग्रुप में इसी क्लास चलते समय बोले थे वो कि नोट एट प्रो ऑन नहीं हो रहा। तो मैंने आज उनको बताया और मैंने उसको करके दिया था। पता नहीं उनका फोन तो ऑन हो गया था एएनजी में, बाकी उसने क्या क्या नहीं किया मुझे पता नहीं, रिस्पॉन्स भी दिया नहीं। इसीलिए काम, देखो सीधी सी बात है, जब आपका कोई काम करता है तो भाई तुम्हें बताया करो।
कि आपका काम हुआ नहीं है, वो बार बार फ्लैशिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई टूल एक्स्ट्रा मतलब प्रोग्रामर बॉक्स नहीं था। तो मैंने उनको अनलॉक टूल से ही करके मैंने दिया था। वो तो बोला कि ऑन हो गया फोन, लेकिन वो उनको मैंने बता दिया था कि उसका स्टॉप रैम से फ्लैशिंग कर देना, लेकिन पता नहीं वो किए नहीं किए, वो मुझे नहीं पता है। तो अगर होंगे तो पूछ भी लेंगे। तो थोड़ा हम वेट करेंगे, इसमें टाइम है। देखिए, यहाँ पे जितने पार्टीशन आप देख रहे हो ना इस जगह पे, वेरीफाई अगर ओके है तो सब कुछ ओके दिखाएगा। अगर वेरीफाई करते समय इसको कुछ भी एरर मिला, तो आपका फाइल का सारा एरर देना स्टार्ट कर देगा। ये जिस जिस पार्टीशन में वो एरर रहेगा वो दिखाता स्टार्ट चलता जाएगा। समझे? तो हाँ, थोड़ा यहाँ समय लग सकता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना कोई एक्स्ट्रा कोई काम किया जो कि ये टाइम कम लेगा। अगर इसके अंदर पूरी का पूरी वो डाटा भी इसके साथ में होगा, सीधे से डाटा तो चला गया होगा, क्योंकि जब उसका फ्लैशिंग कर दिया तो डाटा तो खत्म हो गया। तो क्योंकि पूरे पार्टीशन इसका अभी रेडी है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसने जिस तरह बताया, मुझे नहीं लग रहा उसने कुछ किया है इस पे। क्योंकि अगर कुछ किया होता तो एफआरपी का तो वो तो, हाँ वो तो दिखाएगा ही, तो एफआरपी अगर ऑलरेडी रहेगा तो वो दिखाएगा। लेकिन अब पता नहीं उसने क्या किया। उसने बताया मुझे कि फ्लैशिंग तो मैंने किया, पता नहीं वो क्या है नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन हम जो अपना काम है वो करेंगे। आपको अगर प्रोग्रामिंग करने नहीं आता है, तो जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका 100% श्योर काम होगा। समझे? ये क्या इसी तरीके से बता रहा हूँ मैं। बस कुछ समय और लग सकता है, क्योंकि इसके बाद और भी पार्टीशन है, क्योंकि यही सिर्फ एक पार्टीशन नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है सबसे बड़ा पार्टीशन को पकड़ रखा है। जून जीरो को ही पकड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा पार्टीशन नहीं है। इसमें थोड़ा समय लेगा, क्योंकि बड़ी पार्टीशन तो भाई सीधे सीधा ये 64 GB का है, ये यूएफएस। बस कुछ और समय लग सकता है। चले, तो देखिए, अब वेरीफाई कर रहा सिस्टम को भी। प्लीज वेट, हम थोड़ा वेट करते हैं। अभी लास्ट वेरिफिकेशन कर रहा सिस्टम फाइल को। आगे नीचे देखिए वेरिफिकेशन, जब तक कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं करे तब तक ये आगे बढ़ने नहीं देगा। सारे वेंडर वेंडर जितने हैं सारे को वेरीफाई कर रहा है। अब छोटी छोटी फाइल इसको मिलेगा तो ये फास्ट कर देगा थोड़ा। एंड्रॉइड वेरीफाइड बोट डन। ठीक है, देखो अब इसने सारे चीजों को डन कर दिया। रन करने के बाद अब इसको हम देखेंगे एक चीज को, ऊपर चलेंगे तो देखिए कहीं पे एरर देखने को मिलता है क्या? अगर एरर दिखता है तो यहाँ पे फेल्ड मारता है, इस जगह पे जिस जगह पे इसका पार्टीशन है सारी जगह पे फेल्ड मारता है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, है ना? तो ये बिल्कुल ओके है, मैं चाहूँ तो इसको लगा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं लगाऊंगा नहीं। इसको क्या करूँ, डायरेक्ट इसको हम रिप्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज को हमने रीड कर लिया, अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है ना? तो एक काम और करते हैं हम, इसका फाइल को अगर हम रीड करना, लेकिन ये बात है फिर अंदर आपको पूछना पड़ेगा को नहीं। ठीक है, तो अब हम सारे नून को इरेज कर देंगे। सारे नून को इरेज करेंगे, तो एक बार सिंगल क्लिक में सारे फॉर्मेट कर देंगे। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम इसको फुल्ली फॉर्मेट करते हैं एक बार। यस, फैक्ट्री सेट कर देंगे, ताकि हमारा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया फैक्ट्री सेट करने के लिए, अभी ये बिल्कुल इरेज हो चुका है। इरेज हो चुका है, इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रहे कि अगर आपके पास यूएफएस आता है, अगर आपको नॉलेज उतना नहीं है, तो अभी सारे पार्टीशन क्लियर हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं बचा। हाँ, आपको अगर यहाँ पे चिप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर अगर आपका लॉक रहे, तभी यहाँ क्या है, अनलॉक है, तो क्या है कि अनलॉक है तो ये रीसेट वगैरह हो गया। अगर यही लॉक रहता है
तो अब इसके रिसेट वगैरह नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी ध्यान रहे कि अगर लॉक है तो इसको अनलॉक भी करना पड़ता है। ये सब चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना आप अनलॉकिंग को उसको, देखो एट्रीब्यूट के अंदर है। अभी यहाँ पे मैं इसको लॉक करूंगा, लॉक करके एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा। देखो क्लिक किया मैंने, यस 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 यस, ठीक है। अब ये हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको एंटर कर देंगे यहाँ पे, कैप्चा पूछ रहा है जैसे हम, देखो अभी क्या है, ये सक्सेसफुली लॉक हो चुका है ना। अब इस कंडीशन में अगर हम यूएफएस को रीसेट करेंगे ना, तो यूएफएस हमारा रीड करेगा, लेकिन फल मतलब रीड क्या इंफॉर्मेशन सारे दिखेगा, लेकिन उसको हम फॉर्मेट वगैरह यूएफएस को नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिस्क्रिप्टर लॉक हो गया है। देखिए यहाँ पे ना लॉक। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अनलॉक करना है तो वापस एट्रीब्यूट के अंदर आना है, इस पे क्लिक करना है, वन क्लिक, ये अनलॉक हो गया। फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार और इसको वापस हम देखेंगे कि ये अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। ये चीजों को इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा छोटी छोटी चीज है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी क्या है, अनलॉक हो गया, है ना। अब यूएफएस को एक बार हम फिर से रिसेट करेंगे, तो इसलिए रिसेट करेंगे तभी मैंने इसको फैक्ट्री रिसेट की, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया पूरे पार्टीशन को, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और है, इस पे जैसे ये माउस रखिएगा ना तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज बताता है कि अब जैसे इसको लून को इरेज करते हैं तो अगर आपका यूएफएस स्लो है तो ये फिक्स भी करता है स्पीड को, मतलब स्लो स्पीड को फिक्स करता है, यानी कि हाई स्पीड में ले जाने की कोशिश करता है ये, समझे। तो ये इसका अच्छा फीचर दे रखा। अब एक बार हम यूएफएस को वापस चिप कॉन्फ़िग के जरिए को रिसेट करेगा, जहां हमारा चिप कॉन्फ़िग फाइल है जो ऑटोमेटिक रीड भी करता है, और हमने रीड भी करके देखा, वन क्लिक में रीड भी हो जाता है। तो हम एक बार चल जाएंगे इसका बैकअप फाइल में, यूएफएस, देखिए, है ना। आज का ये है, आज का ये ना सैमसंग की यूएफएस, हमारा कौन सा है, सैमसंग की है। तो हम सैमसंग में चले जाएंगे, तो हमारा यूएफएस का यहाँ देखें नंबर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा परमिशन, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक एरो दिखने लगा, बन गया, यानी कि यूएफएस रिसेट फुल्ली रिसेट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर यूएफएस रिसेट नहीं होता तो मैंने एक अच्छे वीडियो यूट्यूब पे डाल कर रखा, वो भी आप देख सकते हो। देखिए, तो अगर आपका चिप कॉन्फ़िग, यानी हम इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टर को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, आदत हो चुका है। तो अगर ये रिसेट मान के चलो अनलॉक भी है, अगर रिसेट नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा बूट पार्टीशन लून ए, यानी बूटिंग ये कर रहा है लून ए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर रिसेट वगैरह नहीं हो रहा तो इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ये रहा ए बी, यानी बूट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो स्लॉट इसका हम चेंज कर सकते हैं, इसको अगर ए है तो इसको बी करना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, रिसेट पार्टीशन इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दिखा रहा कोई भी पार्टीशन नहीं है मिसमैच, ठीक है। मिसमैच पार्टीशन नॉट फाउंड, यानी बोल रहा है पार्टीशन कोई भी मिसमैच इसके अंदर नहीं है। तो अभी हम फिर से देख लेंगे कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह करके भी आप यूएफएस को रिसेट, देखो अभी क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया गुड लॉजिक यूनिट बी, है ना। अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद रिसेट वगैरह ना कोशिश कीजिए, एकदम 100% रिसेट होगा ही होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाल कर रखा है, उसमें कई तरीके से मैंने प्रोसेस बता रखा है कि कैसे कैसे आप लोगों को रिसेट करना है, ठीक है। तो हमें देखिए इस बूट पे काम नहीं करेगा, अगर इस बूट पे हम छोड़ देंगे तो हमारा सेट चला जाएगा फर्स्ट बूट में, तो हमें बूट को चेंज करना पड़ेगा। हमें ए बूट में लाना है कि ए बूटिंग पे ये काम कर रहा है, लॉजिक यूनिट ए, ठीक है। तो ये सारे चीज, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में लिखा कीजिए, ताकि हम भी समझे और आगे आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करें। समझ में आ रही है आप लोगों को? फटाफट फटाफट लिखते जाइए। फास्ट 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 फास्ट, थोड़ा फास्ट कीजिए, फास्ट।
अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो अच्छी बात है, हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अब हमें क्या करना है, तो सारे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2 बजे जब ट्रीटमेंट पड़ेगा परसों, उस दिन दे के चल जाना 7 बजे की। ओके, हाँ? तो हम अब इस पे ऊपर फाइल राइट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जाना है पार्टीशन के ऊपर, पार्टीशन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एक एक पार्टीशन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जहाँ पे भी पार्टीशन था, एक सेकंड हम माइक म्यूट। ठीक है, ठीक है। तो पार्टीशन में जाना है, जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ था, हमारा फाइल कहाँ था, तो ये रहा फाइल, है ना। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सी फाइल, लॉजिक यूनिट 0। तो ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि आपको पार्टीशन जीपीटी के साथ में चाहिए, फिर सिर्फ सिंगल रॉ प्रोग्राम इमेज चाहिए। तो हमें चाहिए कंप्लीट पार्टीशन, तो हम यहाँ जीपीटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया हमारा इतने पार्टीशन, यानी कि लोन जीरो का इतने पार्टीशन ये क्रिएट करेगा, अभी इतने पार्टीशन सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम उसी तरह सारे पार्टीशन सिंगल सिंगल करके लेते जाएंगे। लॉजिक यूनिट 1, इस पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने पार्टीशन हमें क्रिएट करना, पार्टीशन से हमारा काम है। तो हम लॉजिक यूनिट 2, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे 3, सेम प्रोसेस करता चलेंगे। और फोर्थ, 4 नंबर, 4 नंबर वाली लॉजिक लॉजिक यूनिट सेलेक्ट कर दिया हमने, बच गया लॉजिक यूनिट 5, ठीक है। टोटल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर कितने फाइल लोड हो गए, 10 फाइल हो गए, 10, 13, 16, 20, 77, 78, टोटल इतने पार्टीशन इसके अंदर है। जितने मैंने लोन को सेलेक्ट किया फाइल, उतने फाइल इसके अंदर है। तो हम अभी सबको राइट करेंगे। तो वह हमें राइट करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, पार्टीशन के ऊपर चलेंगे, और पार्टीशन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, राइट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, राइट बटन पर क्लिक करने से पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अब जब यूएफएस वगैरह रिसेट करते हैं, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रहे कि आपका रेफरेंस क्लॉक सेम है ना सीपीयू के अकॉर्डिंग। अगर ये सेम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर ये गड़बड़ हुआ या चेंज होता है, तो आप यहाँ से इसको सेट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपका सीपीयू, जो भी चिपसेट है, वो सेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन लोग लगता है धीरे धीरे खसक रहे हैं, तो लगता है शॉर्टकट में ही निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद सीएच करेंगे, और ये सारा फाइल अभी राइट हो जाएगा। देखिए, अभी क्या है कि जो हमने 2 जीबी डंप ले रखा है इसका, और सारे पार्टीशन फुल करीब करीब सबका पार्टीशन, अगर हम इसमें सिक्योरिटी नहीं भी डालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, सिक्योरिटी फाइल इसके अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस कंडीशन में अगर हम इसको फ्लैशिंग नहीं करेंगे, तो हमारा फोन वाइब्रेट में जाएगा, या तो लोगों में भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कंफर्म हो जाना है कि ये फोन हमारा इस कंडीशन में है, जितने हम 2 जीबी डंप ले रखे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा फोन वाइब्रेट मोड में जाएगा, या तो फिर वो लोगों तक जा सकता है, या फर्स्ट मोड में भी जा सकता है, या रिकवरी में भी जा सकता है, किसी भी मोड में जा सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो हमने जो पढ़ा अभी इस पे, तो हमारा ये यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्रामिंग, है ना। हमने जो देखा, जिसका बैड हैंड वगैरह नहीं है, प्रोग्रामिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। बाकी जितने चैप्टर है, तो भाई साहब सीधी बात है, नॉट डिफाइंड वगैरह, हेल्थ रिपेयर वगैरह, ये सब सीखना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। पॉकेट में कोई चीज चाहिए तो समय देना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि हम ऐसे ही सीख जाए, तो फिर यूट्यूब को पकड़ो, वहां बहुत सारे चीज मिलता है, थोड़े थोड़े चीज को वो वहां पे सीखने को मिल जाएगा, है ना। तो अगर कोई फ्री में ज्ञान दे रहा, तो भाई थोड़ी सी समय दो, काम बन जाएगा। कल मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, तो बहुत सारे लोग, देखिए अभी, अब ये समझिएगा, यहाँ कितने पार्टीशन में देखिए एरर आ गया, है ना। अब ये एफआरपी भी एक्टिव दिखाने लगा इस पे, एफआरपी भी, एफआरपी यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का पार्टीशन सारे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे इनवैलिड सारे पार्टीशन दिखने लगा हमें, है ना।
तो हम एक काम क्या करेंगे, एक बार पार्टीशन में चलेंगे और हम लॉजिक यूनिटी 0 पे चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम एक बार अपना पार्टीशन जो हमारा जीपीटी पार्टीशन है हम उसको सेलेक्ट करके देखेंगे कि ये एरर जाता है या नहीं जाता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रो प्रोग्राम 0 को सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, सारा हमारा पार्टीशन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंपल तरीके से, सॉरी, इरेज हो जाता है, राइट कर देंगे। 2 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा बाइक बंद कर रहा हूँ। चलो, तो हमारा पार्टीशन कंप्लीट राइट हो चुका है, एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये देखिए, लोग जो वेट नहीं करते हैं, समझे। अगर वेट करें तो लोगों को सिखाने में भी मजा आता है, इसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि लोग वेट नहीं करते, तो भाई सीधी सी बात है, जब आपके पास टाइम नहीं तो हमारे पास क्या टाइम है ना। तो सारी चीजों को देखना भी पड़ता है कि हम अगर 1 घंटा पढ़ा रहे लोगों को, अगर उससे कुछ सीखने को मिले तो सीधी सी भाई टाइम तो देना पड़ेगा। देखो, अब क्या है कि हम इसमें पार्टीशन अभी भी हमारा इनवैलिड दिख रहा है ना। तो हमने जैसे पहले भी बताया था आप लोग को, एमबीआर के ऊपर क्लिक करना है और इसको रिपेयर कर देना है, बस सारे पार्टीशन ये रिपेयर हो जाएगा, हमारा सिक्योरिटी फाइल वगैरह सारे कंप्लीट है ना। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप चाहो तो इस टूल से फ्लैशिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका फ्लैश फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये सारे अगर आप मदरबोर्ड पे अगर इसको लगाते हो, मदरबोर्ड अगर माउंट करते हो आईसी को, तो आपको सबसे पहले इसका एफआरपी भी निकाल लेना है, कि ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो। देखिए, ये भी ध्यान रहे कि अगर आप काम करते हो तो अगर किसी टूल पे वो सपोर्टेड है तो फिर आईसी को माउंट कर दीजिए मदरबोर्ड पे, अगर सपोर्टेड नहीं है तो फिर आप इसी बॉक्स से काम कर लीजिए, सारे काम कंप्लीट करके उसके बाद आप मदरबोर्ड में डाल दीजिए। इतना ही करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इसका हम आरपी भी यहाँ से क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने जो सोचा था कि बहुत कुछ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें से बहुत कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पता है इसमें बहुत सारे टॉपिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, देखिए, बैड हेल्थ है एमएमसी का, नॉट डिफाइंड है ना। जैसे मैंने वो रिपेयर किया वो भी मैं दिखाया जो आप लोगों को, देखो नॉट डिफाइंड है ना। तो ये सारे चीज है, आपका यूएफएस में भी है, एमएमसी में भी है। मैं सारे चीज को पढ़ाता, लेकिन मुझे नहीं लगता पढ़ाना अच्छी बात है, क्यों? क्यों लोग टाइम नहीं देते हैं। जब टाइम नहीं देगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। तो ये सारे चीजों को पढ़ने के लिए भाई कम से कम टाइम, कौन सी यूएफएस का बैड हेल्थ रिपेयर होती है वो हमें पता होना चाहिए। सिर्फ हमें बॉक्स खरीद लेने से, सीधी सी बात समझिएगा, अगर आप सिर्फ शॉप खोल लीजिएगा, शॉप बोलने से क्या आपका काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर इसको डाल देंगे, इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आप लोगों का थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा और आप लोग से कुछ पूछूंगा, अगर आप